मसीह सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। करुणामय परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपका प्रेम और आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके संपूर्ण कार्य के लिए। आप हर एक मनुष्य से प्यार करते हैं, उनको बचाने के लिए तो अपनी योजना को पूरा किया है, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। आज हर एक कलीसिया के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनको प्रोटेक्ट करो। प्रभु यीशु, तेरी आज्ञा सब विश्वासी भाई बहनों के लिए है और प्रत्येक लोगों को तू बुलाया है संसार से, और वो बुलाए गए लोग हैं पिता, और उनको बुद्धि समझ के साथ तू अगुवाई कर। कलीसिया में हम आपकी देह के एक अंग है और हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे में बने रहें और तेरे राज्य को बढ़ा सके। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे खोजा और फिलिपुस, ये दोनों के ऊपर कुछ बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय में, इसमें प्रेरितों के काम 8 के अनुसार खोजे के संबंध में कुछ बातें हैं जो हम लोग इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। फिलिपियों का 8वें अध्याय, प्रेरितों के काम 8वें अध्याय और उसका 28 वचन में, 27-28 वचन में, वह उठकर चल दिया और देखो, कुछ देश का एक मनुष्य जा रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके के मंत्री और खजांची था। वह आगदना करने को यरूशलेम आया था। और दूसरी बात हम देख सकते कि परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति को आराधना करने के लिए यरूशलेम को लेकर आया और उसको फिलिपुस को जाकर उसको मिलता। वो क्या कर रहा था? वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौट रहा था। यहाँ पर उसके हाथ में एक पुस्तक था। कई बार हम लोग यात्राओं में जाते हैं तो हमारे पास कहीं ना कहीं पुस्तक रहता है और हम उन पुस्तकों को पढ़ते हैं। तो ये पढ़ तो रहा था पर वो समझ नहीं रहा था। 28 वचन में परमेश्वर का वचन उसका अध्ययन था, वो परमेश्वर की पुस्तक था। जब पवित्र बाइबल हमारे मनन का शीर्षक बन जाता है तब यह निश्चिंत है कि हम उसके लेखक से परिचित हो जाते हैं। यदि हमारी खोज को पवित्र आत्मा द्वारा सिखाया जाता था। आज जो कोई भी इंसान परमेश्वर की वचन पढ़ते हैं, अगर पवित्र आत्मा सिखाता है, जो लेखा है इस पवित्र बाइबल को, तो उसके बारे में हमारा प्यार बढ़ता है और हम और भी ज्यादा खोजबीन करने लगते हैं। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय वचन 12 में कहता, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। कई बार हम इस वचनों को समझ नहीं पाते, पवित्र बाइबल के वचनों को, पर पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों को समझाता है। एक खोजा पुस्तक पढ़ रहा था पर वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या पढ़ रहा था, जान नहीं पा रहा था किसके विषय में बात कर रहा था। तो पवित्र आत्मा फिलिपिस को उसके पास ले गया। कहते हैं कि उसके हृदय की इच्छा, खोजे जो पढ़ रहा था वह उसे समझना चाहता था। उसका हृदय में एक इच्छा था, वो एक पुस्तक पढ़ रहा था, परमेश्वर की वचन पढ़ रहा था। और बिना पवित्र आत्मा के हम कभी भी परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर ने इसके पुस्तक को लिखा है अपनी आत्मा के द्वारा, और हम ऐसा अगर पढ़ते हैं तो कभी नहीं समझ पाएंगे। पवित्र आत्मा प्रेरित करता है, समझाता है, सिखाता है, तभी हम समझ पाते हैं। पहला कुरिन्थियों का 2:12 में उसके हृदय 31 से लेकर 35 वचन में कहते हैं फिलिपुस ने उसे यीशु के बारे में बताया। वो समझ नहीं पा रहा था किसके बारे में लिखा है। मसीह हमारे ज्ञान की कुंजी है। यदि हम उसको समझ जाते हैं तो फिर सब कुछ अच्छा है।
पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय वचन 20 में हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो अच्छा से उनको समझाया और सिखाया और बताया। पवित्र आत्मा फिलिपुस को खोजे, जो किताब परमेश्वर की पुस्तक पढ़ रहा था उसके पास पहुंचाया। आप इस कहानी को अच्छा से पढ़िएगा और इसको सोचिए कि वो पढ़ रहा था पर समझ नहीं पा रहा था, और पवित्र आत्मा फिलिपुस को वहां से लेकर उसके पास पहुंचाया और जो पढ़ रहा था फिलिपुस ने उसको समझाया। आज हमारी पास्टर टीचर क्लासेस में सिखाया जाता, समझाया जाता। जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, इन सब चीजों में सीखते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी भेदों को खोलता है। उसकी आंखों का लक्ष्य क्या था? 37 वचन में कहता है कि उसका ध्यान मसीह पर केंद्रित है। अब वो उसका ध्यान, जब वो समझ गया तो उसका ध्यान यीशु मसीह पर केंद्रित हो गया और वह उसके द्वारा अपने मन परिवर्तन के लिए मोहित हो गया। तो फिर क्या हुआ? तुरंत वो होठों से अंगीकार करने लगा, हाँ मैं मन फिराता हूं। देखते हैं 37 वचन में कहता है 37 35 से लेकर आगे पल। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार के चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख जहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? फिलिपुस ने 37 वचन में देखिए क्या था। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो ले सकता है। सारे मन से, एक इंसान को सारे मन से विश्वास करना होगा तो तू बपतिस्मा ले सकता है। कई बार होता है लोगों के आज बहुत सारी दुविधाएं हैं। लोग आज बोलते कि बिना बपतिस्मा के तो स्वर्ग नहीं जा सकता। ये झूठी शिक्षा है। हम सिर्फ मुंहों से अंगीकार करना कि यीशु ही प्रभु है और हृदय से ग्रहण करना है, बस उसको स्वर्ग मिल जाता है, उद्धार मिल जाता है। उद्धार के संबंध में या स्वर्ग के संबंध में बपतिस्मा का कोई कार्य नहीं है। ध्यान रखिए, बपतिस्मा एक चिन्ह है ताकि हम संसार की अदृश्य जो दुष्शक्तियों को दिखा सके और संसार में हम बता सके। एक सिंबल है, एक चिन्ह है। बपतिस्मा से किसी का उद्धार नहीं होता है। फिर हम देखते हैं 38 वचन में, तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजे की बपतिस्मा दिया। यहां पर देखते हैं उसके होठों पर अंगीकार था। 37 वचन में जब उसने उसके विश्वास के विषय अंगीकार करने के लिए कहा गया तो उसने कोई हिचकिचाया नहीं। वो कहा, हाँ मैं पूरे मन से, सारे मन से मैं विश्वास करता हूं। मसीह का अंगीकार होठों से करने में कोई परेशानी नहीं होती। जब मसीह को हम हृदय में जान लेते हैं, रोमियो का 10वां अध्याय 9-10 वचन में, होठों से अंगीकार करना, हृदय से ग्रहण करना, तो उद्धार मिलता है। उनके साथ संगति करना यीशु की उपस्थिति की सुगंध को पकड़ना है। प्रेरितों के काम 4 वचन 13 में, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उनके पहचान हुई कि ये लोग तो यीशु के साथ थे। समझ रहे? जब हम यीशु मसीह की उपस्थिति में रहते हैं तभी हम परमेश्वर की बातें और गुण बातों को कर पाते हैं। तो पवित्र आत्मा जब खोजा के पास पहुंचा, खोजा ने बातों को समझा और जब समझा तो वो मन से, सारे मन से अंगीकार किया और ग्रहण किया और वो बपतिस्मा लिया। मसीह के साथ पहचान बपतिस्मा के द्वारा, जो मसीह के साथ हमारी एकता, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और फिर
जी उठने में दिखाती है। कुलुसियों का 2 अध्याय वचन 12 में उसके मन में आनंद भर गया। 39 वचन में प्रेरितों के काम 8वां अध्याय वचन 39 में कहता है, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। अद्भुत बात है। कहते कि जब हमारे बचाए जाने में हम प्रभु के आनंद को जान लेते हैं तो प्रभु का आनंद और आनंदित करता है। यूहन्ना का 15 और वचन 11 में कहता नहीं, यीशु मसीह खुद कहता है कि मेरा ये आनंद तुम ले लो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो और तुम्हारे पास आनंद रहे। अद्भुत है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के बिना आज हम अगर कोई काम करते हैं तो वो सक्सेस नहीं होगा, और पवित्र आत्मा के बिना हम पवित्र बाइबल को समझ नहीं सकते। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास हो या कहीं पर भी आप पढ़ते हैं तो केंद्रित, आपका केंद्र यीशु पर हो। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, आपकी दया, आपकी कृपा के अनुसार हमें आत्मा के द्वारा अगुवाई करो ताकि हम उन चीजों को समझ सके जो आप हमें समझाना चाहते हैं, आप हमें सिखाना चाहते हैं, तेरे लोग जानना चाहते हैं, तेरे पहचान में बढ़ना चाहते हैं। प्रभु यीशु, उनको उनके विश्वास में, उनके अंगीकार में, उनकी ग्रहण और उनकी योग्यता में आप उन्हें गाइड करो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।